हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अगर आप जो है बीएचयू के सीएचएस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 9th में या 11th में, तो ये वीडियो पूरी आपके लिए रहने वाली है। पूरा इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए और कितने मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 10th में अगर आप 11th में एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप 9th में ले रहे हैं तो 8th में क्या होने चाहिए। उसके साथ ही इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसकी मेरिट कैसे बनती है, फिर काउंसलिंग कैसे होता है। उसके साथ ही इसमें एक पेड सीट का ऑप्शन होता है, यानी कि अगर आपके मार्क्स कम भी आते हैं तो आप ज्यादा पैसे दे करके सीट अपनी पा सकते हैं। एक सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा। कोई भी डाउट्स अगर छूट जाता है, कोई भी चीजें रह जाती हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है। ऑफलाइन आपको कहीं कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने की डेट भी स्टार्ट हो चुकी है 25 फरवरी से। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको 1 मिनट में दिखा रहा हूं, 25 फरवरी से 30 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अगर कोई करेक्शन रह जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो 31 से 4 अप्रैल के बीच में आप 31 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में कर सकते हैं। अगर वही बात करें कि आपका जो है परीक्षा कब होगी, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, तो क्लास 9th के लिए जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा 26 अप्रैल को होगा। 8 बजे से 10 बजे के बीच में आपका एग्जाम होगा। वहीं अगर बात करें कक्षा 11th के लिए, गणित वर्ग में आपकी परीक्षा 27 अप्रैल को होगी। और वहीं जीव विज्ञान वर्ग में कक्षा 11 में आपकी 28 अप्रैल को होगी। कक्षा 11 में कला वर्ग के लिए आपका जो एग्जाम होगा वो 29 अप्रैल को होगा। और वहीं वाणिज्य वर्ग के लिए यानी कॉमर्स के लिए आपका एग्जाम 30 अप्रैल को होगा। वहीं बात करें कि आपका उत्तर कब आ जाएगा, आंसर की 10 मई को आ जाएगी। और उस पर अगर आप पत्तियां लेना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आपकी गलत नहीं है, सही लग रहा है तो ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो 5 जून को आपका इस एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। और वही बात करें कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी आपकी, तो काउंसलिंग कक्षा 9 की जो है कि आपकी 22 जून से स्टार्ट हो जाएगी। वहीं कक्षा 11th की बात करें तो अलग अलग वर्ग के हिसाब से अलग अलग डेट से स्टार्ट होंगी, आप देख सकते हैं। और वही जो बात करें कि पेड सीट क्या होता है, पेड सीट के लिए 5 जुलाई से आपका एडमिशन स्टार्ट होगा। और पेड सीट में क्या होती है, जब आपकी काउंसलिंग हो जाती है, काउंसलिंग हो जाने के बाद जो सीटें बचती हैं, जो सीटें बचती नहीं है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सभी वर्ग के 5-5 सीटों को बचा करके पहले से रखा जाता है। जिनका एडमिशन रैंक में नहीं हो पाता है तो वो लोग एक्स्ट्रा पैसा 20,000 रुपये जमा करके आप इस पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें से जिसको मिलेगा 5 लोग को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, ये केवल बॉयज के लिए होता है, गर्ल्स के लिए पेड सीट नहीं होता है। और अगर बात करें कि आपकी प्रतीक्षा सूची भी आएगी, तो आपकी देख सकते हैं 11th के लिए अलग अलग वर्ग में जुलाई से 4 जुलाई के बीच में आएगी। काउंसलिंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी आपकी जुलाई में ही। और उसके बाद दिखाते हैं आपको नीचे क्या है इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये है आपकी वांछिक अर्हताएं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। अगर आप 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एज 13 से 15 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 30/9/2008 से पहले का डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं होना चाहिए, तथा 30/9/2010 के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। कक्षा 11th की बात करें अगर आपका, तो कक्षा 11th में एडमिशन लेने के लिए आपके 30 सितंबर 2023 की स्थिति में कैलकुलेट कीजिएगा, तो 30 सितंबर को कैलकुलेट कीजिएगा। उस डेट पर 18 वर्ष आपकी एज हो जानी चाहिए। और उसके पहले जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर बात करें तो 30/9/2005 के पहले का नहीं होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी ने कक्षा 5 की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से प्राप्त उत्तीर्ण कर लिया हो। और अगर उसके बाद देखें कि इसमें सीटें कितनी हैं, तो सीटें अब इसमें आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे है न्यूनतम सीटें पॉइंट नंबर 3 है। और इसमें लिखा है कि कक्षा 9 में एडमिशन के लिए बॉयज के लिए 100 सीटें हैं, अगर आप कक्षा 9 में एडमिशन लेना चाहते हैं। वहीं गर्ल्स के लिए इसमें केवल 6 सीटें हैं कक्षा 9 के लिए। कक्षा 11 के लिए बात करें तो गणित वर्ग में 38 सीटें हैं प्लस 50 सीटें हैं जो आरक्षित हैं। उसके बाद जो है कि कक्षा 11th में ही जीव विज्ञान वर्ग में 25 सीटें हैं, कला वर्ग में 12 सीटें हैं और कॉमर्स में आपकी 12 सीटें हैं। ये बॉयज के लिए हो गया। और गर्ल्स के लिए बात करें तो कक्षा 11 में आपका 17 सीटें हैं, जीव विज्ञान में आपका 16 सीटें हैं और कला वर्ग में 40 सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें गर्ल्स के लिए कला वर्ग में है। और वहीं कॉमर्स में देखें तो 25 सीटें हैं। अब ये जो 50 सीटें हैं ये आरक्षित होती हैं किसके लिए, जो इस यूनिवर्सिटी के बीएचयू यूनिवर्सिटी के कर्मचारी होते हैं उनके बच्चों के लिए। और उसके बाद देखें कि इसमें क्या है, सेकंड नंबर पे लिखा है, तो जो आपकी मेरिट तैयार होगी वो आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम जो होगा उसके आधार पर मेरिट बनेगी। और जिसकी ज्यादा मेरिट होगी उसका सिलेक्शन हो जाएगा काउंसलिंग में। और वहीं पेड सीट की जो मैं बात कर रहा है कि क्या होता है, तो कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए ध्यान रखिएगा, कक्षा 9th में प्रवेश के लिए पेड सीट का कोई प्रावधान नहीं है। कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए प्रत्येक वर्ग में, जैसे कि गणित वर्ग में 20 सीटें, जीव विज्ञान में 10 सीटें और जो है कि कला वर्ग में 5 सीटें और कॉमर्स में 5 सीटें,
तो ये सभी सीटें रिजर्व रखी जाती हैं। ये जब सिलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद जो है कि आपको पेड सीट का एक फॉर्म निकलता है, उसमें आप 20,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा करके और उसके बाद अपनी फीस जमा करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कम नंबर होते हुए भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं, एडमिशन पा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि आपका पाठ्यक्रम सिलेबस क्या रहने वाला है, तो कक्षा 9th में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपके 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके होंगे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। वहीं 11th के लिए अगर बात करें तो 11th में कक्षा 10 का स्तर होगा और इसमें भी 100 क्वेश्चंस बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। इसमें आपके वर्ग के हिसाब से पूछे जाएंगे कि कौन से वर्ग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे गणित वर्ग में लेना चाहते हैं तो आपके ये सिलेबस होंगे, जीव विज्ञान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सिलेबस होंगे, और कला वर्ग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सिलेबस होंगे। दोस्तों अगर आप जो है कि मैथ से हैं कक्षा 10th में और 11th में जो है कि आप चाहते हैं कि जीव विज्ञान में भी एडमिशन मिल जाए, ना मिले तो आपका मैथ में मिल जाए, ना मिले तो आपका कॉमर्स में मिल जाए, मतलब कई सारे वर्ग में अगर आप चाहते हैं कि किसी में भी एडमिशन मिल जाए तो आपको अलग अलग से आवेदन करना होगा। और जिस जिस कैटेगरी, जिस जिस वर्ग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप उतने फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको अलग अलग से, और अलग अलग आपको परीक्षा भी देनी होगी। और उसके बाद देखें कि इसमें और क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो सारी चीज़ें लगभग मैंने बता दी हैं, और इसके बाद भी कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए जो मैंने कहा कि एक से अधिक वर्ग में आवेदन अगर आप इच्छुक हैं तो आप कर सकते हैं, रिटर्न में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो प्रवेश परीक्षा होगी उसी के आधार पर मेरिट बनेगी और उसी के मेरिट के आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी। पेड सीट के भी बारे में मैंने बता दिया है। अब अगर इसमें देखते हैं नीचे क्या है खास, कुछ खास नहीं बचा है। जो आपका एग्जाम्स होगा ये एग्जाम्स आपका ऑफलाइन होगा, OMR सीट पे कुछ इस तरह से आपको आंसर्स फिल करने होंगे, तो आप देख सकते हैं। और इसमें जो है कि एडमिशन के बाद ये आपको कौन से वर्ग में कौन कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा ये बात की बातें हैं, पहले आप एडमिशन तो लीजिए। और उसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स छूटते हैं तो आप कमेंट करके फिर से कह रहा हूँ पूछ सकते हैं। आपका प्रवेश परीक्षा का जो फीस लगेगा 500 रुपये लगेगा आपकी SC ST के लिए, और अदर से है तो आपका 750 रुपये लगेगा। जितने वर्ग में अप्लाई करेंगे उतनी फीसें आपकी बढ़ती जाएंगी, उतने पर वर्ग के हिसाब से। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। इस फॉर्म को कैसे भरना है ऑनलाइन, इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप जाकर के ऑनलाइन मेरे चैनल पे इसी वीडियो को देख सकते हैं। और जो है कि इस BHU के सभी काउंसलिंग की अपडेट्स पाने के लिए, एडमिट कार्ड कब आता है, काउंसलिंग कब आता है, कैसी होती है, सभी के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। आपकी सारी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।